ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लौंग का हवन आप कैसे कर सकते हो। बार बार मैंने लाइव की वीडियो में आपको बताया है कि लौंग का जो हवन होता है वह बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। लौंग का अगर आप हवन करते हो तो आपकी ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है, आपको दूध प्राप्त होते हैं। बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा लौंग के हवन से निकलती है। तो लौंग के हवन के बारे में मैंने लाइव में कई बार बताया, पर कई बच्चों ने ये बोला कि गुरुजी स्पेशल वीडियो बना लो, एक ऐसी वीडियो बना दो जिसमें लौंग का हवन की पूरी जानकारी हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लौंग का जो हवन है वो हमने स्टार्ट किया है और ये बाबा की आज्ञा से स्टार्ट हुआ है। ऐसा नहीं है, आप कहीं भी पूछोगे कोई आपको नहीं बताएगा कि लौंग का हवन भी किया जाता है। सब ये बोलेंगे कि लौंग का हवन ये क्या होता है। तो ये बाबा का कुछ आदेश होते हैं। देखो, हर चीज़ें किताबी ज्ञान नहीं होता, कुछ आदेश ऐसे होते हैं जो बाबा की तरफ से एक वक्त को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे, हर किसी को मिलते हैं। और उन आदेशों पर अगर आप चलते हो तो प्रैक्टिकल आप करते हो तो आपको पता चलता है कि जो रिजल्ट मिलते हैं वो बहुत ही गजब के रिजल्ट मिलते हैं। तो लौंग का जो हवन है वो मैं करता हूँ, किया है, उसका रिजल्ट देखा है। 100% गजब का रिजल्ट होता है। आपके इष्ट की कृपा, इतने आप करीब चले जाते हैं कि आप उनको महसूस कर पाते हैं। लौंग का हवन कैसे करना है ध्यान से सुनना। ये वीडियो आपकी ऊर्जा को बढ़ा देगी। ये वीडियो आप अगर सवारी चाहते हैं तो उसकी अपने आपकी इष्ट की ऐसी कृपा मिलेगी कि सवारी भी आ सकती है, आपको मिलेगी 100% सवारी भी। साथ साथ में ये वीडियो अगर आप लौंग का हवन करते हैं तो आपके घर के नेगेटिविटी को ख़त्म करने में आपकी सहायता करेगी। अगर आप लौंग का हवन करते हैं तो आपके पितृ शुद्ध होंगे, कुलदेवी कुलदेवता शुद्ध होंगे, क्योंकि जो लौंग का हवन है ये कई शक्तियों को शुद्ध करता है और आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है। बहुत गजब तरीके से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाता है। वीडियो को ध्यान से सुनना, बीच में स्किप मत करना वरना नहीं आएगी जानकारी समझ में। ठीक है, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके जो सीधे हाथ पे लाल कलर का बटन है उसे दबा के साथ ही आल पर क्लिक करना, बेल आइकन को दबा देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। लौंग का हवन पहली बात तो सुन लीजिए कि दो तरीके की लौंग होती है, एक काली लौंग होती है, एक होती है लाल लौंग। तो मैं जो यूज़ करता हूँ वो लाल लौंग यूज़ करता हूँ। वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी होती है। आपसे भी मैं ये बोलूँगा कि लाल लौंग जो आती है शायद 100-200 रुपये वो महंगी होगी, पर वो बहुत अच्छी होती है। 1 किलो पर मतलब 100-200 रुपये महंगी होगी। कहीं 1800 रुपये किलो लौंग है, कहीं 2000, कहीं 2200, इस तरीके की लौंग चलती हैं। तो मैं जो करता हूँ हफ्ते में लगभग 3 से 4 बार या कई बार 5-6 बार भी चले जाते हैं, हवन करता हूँ लौंग का। लौंग के हवन में क्या किया जाता है, कैसे भोग दिया जाता है, वो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास एक हवन कुंड होना चाहिए। हवन कुंड है तो वेलन कुंड बहुत अच्छी बात है, वरना आप जो मिट्टी का कसोरा होता है, मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें भी आप कर सकते हैं। वो एक मटका जो होता है मिट्टी का, उसको ढकने के लिए जिसका यूज़ होता है ना, एक मिट्टी की प्लेट, उसका भी यूज़ आप कर सकते हो हवन करने के लिए। ठीक है, सबसे बेहतर रहेगा मिट्टी का बर्तन अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि लौंग लेकर बैठनी है, घी लेकर बैठना है आपको, बताशे लेकर बैठने हैं आपको, इलायची लेकर बैठनी है आपको। ठीक है, लौंग, इलायची, बताशे लेकर बैठने हैं आपको और घी लेकर बैठना है आपको। सामग्री लेकर बैठना है आपको। हवन आप लकड़ी से भी कर सकते हैं। हवन आप जो कंडा होता है जिसे उपला कहते हैं उसके द्वारा भी आप कर सकते हैं। आपकी इच्छा है जैसा आप करना चाहें। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो हवन कुंड है उसमें अग्नि प्रज्वलित करनी है। अच्छा, उसमें आप गोले से भी कर सकते हैं। जो गोला होता है ना, सूखा गोला, खोपरा जिसे कहते हैं, उससे भी आप हवन कर सकते हैं। वो लकड़ी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या उपले की तरह इस्तेमाल आप कर सकते हैं। करना क्या, सबसे पहले अग्नि प्रज्वलित करनी है आपको। क्या करना है, अगर आप उससे करते हैं गोले से, तो गोले को जैसे हवन कुंड में 2 गोले के टुकड़े लंबे लंबे ऐसे रखिए, उसके बीच में सामग्री डालिए थोड़ी सी, और उसके बीच में कपूर डालिए थोड़ी सी, और ऐसे एक है ना, ऐसे रहेंगे ना 2 टुकड़े, और एक को ऐसे रख दीजिए ऊपर जब अग्नि प्रज्वलित होगी। उसके बाद में वो ऊपर वाला गोला पूरे में फैल जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको भगवान, जैसे बालाजी का आप हवन कर रहे हैं, हनुमान जी महाराज के किसी मंत्र का, जैसे ओम वीर वीराय महावीराय रामदूताय नमः, तो आप 1 माला का भी हवन कर सकते हैं, आप 3 माला का भी, 7 माला का, 11 माला का, जितना आपकी इच्छा हो लौंग का हवन आप कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और क्लियर बता दूं इस वीडियो को, कई लोग अगर कमेंट में पूछेंगे मेरे से तो मैं इसी वीडियो में उस क्वेश्चन को बता देता हूँ, सुन लेना दोबारा। हवन जब भी लौंग का किया जाएगा तो जो आहुति दी जाएगी वो जोड़े से दी जाएगी, यानी 2 लौंग एक बार में जाएगी। जैसे ओम वीर वीराय महावीराय रामदूताय नमः, 2 लौंग ली, घी में डुबोई, स्वाहा। हर आहुति के बाद स्वाहा बोलना जरूरी होता है, ये आपको पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। घी में डुबोना है तो आप क्या करना, एक काउंटिंग की मशीन आती है,
छोटी सी मशीन आती है 20 रुपये की 30 रुपये की, ठीक है ना, वो एक घड़ी की तरह होती है, उसको उंगली में आप पहन लेना और ऐसे हथेली पे काफ़ी लौंग रख लेना, उस पर घी मिला के उसको ऐसे मिला लेना सारे लौंगों को, ठीक है। फिर आपको घी में डुबोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, देखो ध्यान से सुनना इस वीडियो को, नहीं तो समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी, क्योंकि आपकी ऊर्जा, आप जगह जगह चौकी पर भटक चुके हैं, कई लोगों ने गुरु बदल लिए हैं पर फील नहीं होता, कई लोग कई सालों से पूजा कर रहे हैं, 10 साल 15 साल से, है ना, महीनों से पूजा कर रहे हैं, पर उन्हें अनुभव नहीं होता। तो लोगों के हवन करने के बाद आपके अनुभव बढ़ जाएंगे, बहुत गजब तरीके से बढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनना। अब आपको क्या करना है, आपने अग्नि प्रज्वलित कर ली, अग्नि प्रज्वलित करने के बाद 2 लौंग लेनी है। अच्छा, आहुति जो दी जाएगी ऐसे दी जाएगी, ठीक है, ऐसे अंगूठा और इन 2 उंगलियों से दी जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे 2 लौंग ऐसे लेनी है आपको, 2 लौंग ऐसे लेनी है और ऐसे डालनी है आपको। तो 2 लौंग लेनी है। सबसे पहले गणेश भगवान प्रथम पूज्य होते हैं, तो उनकी आहुति डालनी है आपको। तो आपको बोलना है 3 बार, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः स्वाहा। गणेश भगवान भोग स्वीकार कीजिए। पहले भोग, कभी भी जब भी हवन किया जाता है तो पहले भोग दिया जाता है, ध्यान रखना इस बात को, पहले भोग उसके बाद आहुति, फिर उसके बाद बाबा भोलेनाथ को 2 लौंग, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ठीक है। उसके बाद फिर 2 लौंग गुरु भगवान को, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, फिर 2 लौंग डाल देनी है स्वाहा, ये हवन कुंड में डालनी है। उसके बाद क्योंकि आप हनुमान जी का हवन कर रहे हो तो सबसे पहले सीताराम सरकार की 2 लौंग सीताराम भगवान की, ठीक है। ओम राम रमाय नमः, ओम राम रमाय नमः, ओम राम रमाय नमः स्वाहा, ठीक है। अब लौंग का भोग आपने दे दिया 4 देवताओं को, ठीक है, पहले गणेश भगवान को, बाबा भोलेनाथ को, फिर गुरु भगवान को, फिर श्री राम भगवान को, फिर आपको देना है बालाजी सरकार का यानी हनुमान जी का। तो उसमें आप 5 लौंग ले सकते हो या 5 लौंग के जोड़े ले सकते हो, 1 बतासा ले सकते हो, 2 इलायची ले सकते हो, ठीक है। 1 बतासा, 5 लौंग या 5 लौंग के जोड़े, या आपकी इच्छा पर है, मैं आपकी इच्छा बता रहा हूँ, और 2 इलायची। और हनुमान जी का आह्वान करना कि हे हनुमान जी महाराज, हे बालाजी सरकार, मेहंदीपुर के सच्ची सरकार, हे मांजनी के लाल, माँ सीता के लाडले, 5 लौंग या 5 लौंग के जोड़े जो भी मैंने आपको बताया, 2 इलायची और 1 बतासे का भोग स्वीकार कीजिए, डाल देना, ठीक है। भोग हो गया। अच्छा, इसमें आप माँ कालका का भी भोग डाल सकते हैं, गुरु गोरखनाथ जी महाराज का, बाबा भोलेनाथ का, या जिस देवता की आप उपासना करते हैं उनका भोग भी आप डाल सकते हैं हवन में। और एक ही मंत्र से आप हवन कर सकते हैं, तो अन्य मंत्रों से की भी आहुति आप डाल सकते हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। अब आप हवन करना शुरू करेंगे 2 लौंग से। ओम वीरवीराय महावीराय रामदूताय नमः स्वाहा, 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 ओम वीरवीराय महावीराय रामदूताय नमः स्वाहा। 1 माला, 3 माला, 11 माला, जितना भी आप करना चाहो उतना दें। अब आपका हवन कंप्लीट हो गया, ठीक है, यानी एक मंत्र का, जो एक विशेष मंत्र है ना आपका, उसका हवन आपका कंप्लीट हो गया। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, जो विशेष मंत्र का आपने हवन किया है उसके साथ में जो मंत्र आपने सिद्ध किए हैं उनके भी आप 5-5 आहुति डाल दें, यानी कि 5 मतलब 10 लौंग, ठीक है। जैसे हम हनुमते रुद्रात्मकाय फट स्वाहा, 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 हम हनुमते रुद्रात्मकाय फट स्वाहा। इस तरीके से 5 आहुति उस मंत्र की डाल दें। या आपने कोई अन्य मंत्र जब किया है, ठीक है, जैसे आदन धरती आदन प्रमत दोनों छोटे से महात्मा खोल गड़ा दे कुछ त्रिशब्द कतमा सा स्वाहा, उसकी भी 5 आहुति डाल दें। तो जितने मंत्र आपने सिद्ध किए हैं उस टाइम पर उनकी 5-5 आहुति डाल देंगे, तो उन मंत्रों में ऊर्जा बढ़ेगी। और जो विशेष मंत्र है जिसके आपने 1 माला 11 माला जितने भी आहुति, उसकी भी कृपा बढ़ेगी बहुत। लास्ट में जब आपका हवन कंप्लीट हो जाता है तो महाभोग देना होता है। छोटा सा हवन आप कर रहे हैं तो आप बतासे का लास्ट में एक भोग दे सकते हैं, यानी 1 बतासा लास्ट में डाल दीजिए हवन में। या महाभोग एक होता है, उसमें एक गोला होता है, गोला उसको बीच में से काट लीजिए, थोड़ी सामग्री डालिए, पंचमेवा डालिए, 1 बतासा डालिए, ठीक है, 2 इलायची, 11 लौंग डालिए उसमें, और 1 चम्मच घी डालिए, थोड़ी सी बूरा डालिए, उसको बंद कीजिए, कलावा लपेट के, और प्रभु का आह्वान के हे प्रभु, ये बालाजी महाराज, ये आपका महाभोग से स्वीकार कीजिए। जब आपका हवन का मतलब संपूर्ण हो जाए तो आप महाभोग डाल दीजिए, ये आपका हवन पूर्ण हो जाता है। बहुत गजब की ऊर्जा मिलती है इससे। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। बाकी हवन से जुड़ा कोई प्रश्न है तो 2 बजे मैं लाइव आऊँगा, आप पूछ सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं नई जानकारी से, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव।